पिछले वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने गई थी और जैसे ही वह घर से निकली, जगन्नाथ जी और बलराम जी ने देख लिया। बस फिर क्या था, बलराम जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी देवी किसी चांडाल के घर से आई है। उन्होंने जगन्नाथ जी को आदेश दिया कि वह देवी लक्ष्मी को त्याग दें। अब बेचारे जगन्नाथ जी फंस गए। बड़े भाई की आज्ञा मानना भी जरूरी था, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बुलाकर मंदिर से जाने को कहा। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत क्रोधित हुई और अपना सब धन ऐश्वर्य लेकर मंदिर से चली गई। अब सुबह बलराम जी भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग नहीं लाया। तो बलराम जी ने जगन्नाथ जी से पूछा कि कोई भोग लेकर क्यों नहीं आया। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि लक्ष्मी जी अपने सब सेवकों के साथ मंदिर से चली गई है। तब बलराम जी ने ये सुना तो कहा, कोई बात नहीं, उन्हें अपना दंड तो भुगतना ही होगा। चलो स्वयं जाकर भोजन बनाते हैं। तब बलराम जी और जगन्नाथ जी रसोई घर में जाकर खाना बनाने के लिए सामान ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिला। सारा भंडार खाली पड़ा था, न तो कोई सब्जी है न ही कोई तरकारी। और इतनी देर में दोनों भाइयों को बहुत जोर से भूख लगने लगी, तो उन्होंने सोचा क्यों न आज किसी से मांग कर खा लिया जाए। तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे, लेकिन लक्ष्मी जी के प्रकोप से उन्हें किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। साथ ही सूर्य देव जी ने भी अपना तेज बढ़ा दिया, जिसकी वजह से उन्हें गर्म रेत पर धूप में चलना पड़ा, जिससे उनकी भूख प्यास भी अधिक बढ़ गई। कुछ दूर उन्होंने एक तालाब देखा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुँचे, तालाब भी सूख गया। कुछ दूर जाकर उन्होंने पेड़ देखा। उन्होंने सोचा क्यों ना इस पेड़ के पत्ते खा लिए जाएं। जैसे ही वह पेड़ के पत्ते तोड़ने लगे, पेड़ के सारे पत्ते सूखकर नीचे गिर गए। इस प्रकार पूरा दिन बीत गया। कुछ दूर एक मंदिर के पास प्रसाद वितरित हो रहा था। उन्होंने सोचा क्यों ना प्रसाद खाकर ही भूख मिटा ली जाए। उन्होंने कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें भी प्रसाद दे दे, लेकिन आप तो जानते ही हैं, लक्ष्मी जी का क्रोध, तो बस कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया गई। स्त्री ने करुणावश उनको प्रसाद देने के लिए 2 कटोरे आगे बढ़ाए। तभी पवन देव के तेज हवा के झोंके से प्रसाद को गिरा दिया। अब आप कल्पना करके देखिए कि उस समय उन दोनों भाइयों की क्या दशा हुई होगी। यह वही बलराम जी और जगन्नाथ जी है, जिन्हें दिन में कई बार 56 भोग परोसा जाता है, और आज वह भूख से बेहाल है। थक हार के दोनों भाइयों ने एक व्यक्ति से पूछा कि इस समय उन्हें कहाँ भोजन मिल सकता है। तो किसी ने कहा कि वह देखें, वो एक चांडालों का गांव है, वहाँ एक बहुत करुणामय स्त्री रहती है। यह सुनकर दोनों भाई उस घर की ओर चले गए। वहाँ स्त्री ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि वह अभी उनके लिए भोजन बना कर ला रही है। पर यह तो ठहरे हमारे बलराम जी, एक चांडाल के हाथ का भोजन खाने का उनका मन नहीं था। तब बलराम जी ने कहा कि वह अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, बस आप उसके लिए व्यवस्था कर दीजिए। तब स्त्री ने नया चूल्हा बनाया और नए बर्तन खाना बनाने के लिए दिए। बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर पर हमारे बलराम की चले गए और पीछे रह गए हमारे जगन्नाथ जी। फिर क्या था, अपने भाई की आज्ञा मानते हुए जगन्नाथ जी लगे चूल्हा जलाने। उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। उधर बलराम जी नहाकर आते हुए सोच रहे थे कि चलो ठीक है, अब तो खाने को कुछ मिलेगा। और जैसे ही वह घर पहुँचे, उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने तो कुछ भी नहीं बनाया है। तो जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट लगाई और कहा, यह क्या कर रहे हो, तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता है, चलो हटो यहाँ से, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ। और बैठ गए चूल्हे के सामने, लेकिन काफी बार प्रयास करने के बाद भी चूल्हा नहीं चला।
और सारा घर धुएं से भर गया और सब खांसने लगे। उनकी आंखों से पानी बहने लगा। तब वो दोनों थक हार के स्त्री के पास गए और उसे कहा कि तुम ही कुछ खाने को दे दो। तब श्री उन दोनों के लिए खाना लाई। जैसे ही उन्होंने कुछ खाया, उसका स्वाद बिल्कुल मंदिर के खाने जैसा था। और आखिर में जब स्त्री ने एक मिठाई परोसी तो उसका स्वाद बिल्कुल उसी मिठाई जैसा था जैसा लक्ष्मी जी उनके लिए बनाती थी। इसके बारे में और किसी को नहीं पता था, तो उस स्त्री ने उसे कैसे बनाया, तो उन्हें विश्वास हो गया कि लक्ष्मी जी इसी घर में रहती है। नहीं तो स्त्री को कैसे पता कि वो खाने के बाद मिठाई खाते हैं। फिर उन दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ, खास करके बलराम जी को। अब बलराम जी लक्ष्मी जी से सीधे तो बात कर नहीं सकते क्योंकि वह ठहरे बड़े भाई। सो उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, जाओ और लक्ष्मी जी से अपनी गलती के लिए माफी मांगो और उन्हें वापस मंदिर लेकर आओ। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जहां मर्जी हो वह जा सकती है। किसी भी भक्तों के पास उनको जाने से नहीं रोका जाएगा। अपने बड़े भाई से आज्ञा पाकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी आ गए अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने। उनके मनाने के बाद लक्ष्मी जी उनके साथ श्री मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने जगन्नाथ जी से वचन मांगा कि उनके महाप्रसाद में किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे ब्राह्मण हो या कोई चांडाल। तो यह था लक्ष्मी जी के रूठने का परिणाम। तो आप बताइए, आपको कैसी लगी है कथा? अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखें जय जगन्नाथ, क्योंकि अभी नहीं लिखेंगे तो कभी नहीं लिखेंगे। जगन्नाथ जी की ऐसी ही रोचक कथाओं को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।